प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां पर आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो पीएम है, बल्कि इसलिए क्योंकि जिस अंदाज में वो विपक्ष पर हमला बोलते हैं, जिस तरह से वो तंज कसते हैं, जनता उस पर हंसती भी है और उनकी बात पर सहमति भी जताती है। अब चूंकि यूपी में चुनावों का माहौल है, तो ऐसे में पीएम बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए रैलियों का दौर शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को पीएम कासगंज पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनता को संबोधित तो किया ही, साथ ही विपक्ष पर भी खूब तंज कसा। खास बात यह रही कि इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि सीएम योगी उनके सामने भरे मंच पर हाथ जोड़ते हुए नजर आए। विपक्ष पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि जो भी अब चैनल पर बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं, उन सब के मुंह उतरे पड़े हैं। ये लोग खुलकर अब परिवारवाद की बात करने लगे हैं। योगी जी, आपने ये क्या कर दिया है? पीएम के मुंह से ये बात सुनकर योगी आदित्यनाथ ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं, उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, जो बात आप देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं, उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, जहां डर होता है, अपराध होता है, माफिया राज होता है, वहां विकास नहीं हो सकता। कानून व्यवस्था कायम करना आसान नहीं होता। कानून व्यवस्था के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुरक्षा जीवन में बहुत जरूरी है और ये काम योगी जी ने किया है। जहां माफिया राज होता है, फिरौती छीना झपटी होती है, वहां विकास संभव नहीं होता है। और कानून व्यवस्था स्थापित करना एक छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। कानून व्यवस्था के लिए कितनी मेहनत पड़ती है, सारे तंत्र को कितना सजग रहना पड़ता है, मैंने उस दुनिया से समय निकाल करके मैं आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मान लीजिए आपके पास बंगलो है, घर है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, सब कुछ है, पांचों उंगली घी में है, कोई दुख नहीं है। लेकिन अगर माफियाओं की चलती है, गुंडाओं की चलती है और जवान बेटा सुबह घर से गया है उत्साह के साथ और शाम को उसकी लाश घर पे लौट आए, कोई उसकी हत्या कर दे, तो उस घर का क्या उपयोग है, उस बंगले का क्या उपयोग है, उस व्यापार का, गाड़ी का, खेत खलिहान का कोई उपयोग है क्या? कोई उपयोग है क्या? जान प्यारी है कि नहीं है? तो गुंडागर्दी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? माफिया शाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये काम योगी जी ने किया है भाइयों। आप सोचिए। इस दौरान पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा,
सपा की सरकार के समय महिला सुरक्षा और महिला गरिमा तार तार होती थी। हमारी सरकार में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, शौचालयों का निर्माण हुआ है, मेडिकल कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कासगंज की जनता से और क्या कुछ कहा, चलिए आपको भी सुनवाते हैं। आपके पास पैसे हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन चूंकि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है इसलिए फिरौती लेने वाला बच्चे को उठा करके ले जाए और फिर टेलीफोन करके पैसे मांगे। माँ बाप भी सोचे कि अगर पैसे नहीं देगा और बच्चे को कहीं मार देगा तो, इसलिए पुलिस में भी कंप्लेन न करे। भाइयों बहनों, क्या बच्चों की सलामती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये काम योगी जी ने किया है तो अच्छा किया है कि नहीं किया है? ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये उत्तर प्रदेश की सेवा है कि नहीं है? ये आपकी सेवा है कि नहीं है? ये आपकी सुरक्षा है कि नहीं है? भाइयों बहनों, सुरक्षा जीवन में बहुत जरूरी होती है। भाइयों बहनों, हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज आते जाते समय नजर नीची किए रहे, हर कदम पर घबराहट हो, चुपचाप भागने की कोशिश करती हो। और आपने देखा होगा ऐसे लोग रोड के किनारे पर खड़े रह करके बेचारी को फप्तियां सुनती रहने पड़े। बहुत कुछ हमारी बेटियां सहन करती रहे। उनके मन की बेबसी, उनका आक्रोश, भाइयों बहनों, आप कल्पना सकते हैं हमारे घर में जवान बहन बेटियों के साथ ऐसा हो, वो बेटी बेचारी मुरझा जाएगी कि नहीं मुरझा जाएगी? उन बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई दुकानदार दिन रात मेहनत करके अपनी दुकान का काम फैलाए, छोटी सी दुकान बेचारा कर्ज लेकर के आया हो, मेहनत करता हुआ कमाना शुरू करे, और कोई दबांग आकर के कह दे देखो हर दिन शाम को 50 रुपया मुझे पहुंचाना पड़ेगा, ये छोटा दुकानदार बेचारा कैसे घर चलाएगा? कैसे जो कर्ज लिया है चुकता करेगा? ये रंगदारी वाले लोग मुनाफे में से हिस्से ही ले जाए। अगर मुनाफे में से हिस्सा नहीं मिलता है तो पूंजी में से भी हिस्सा उठा के ले जाए, और अगर वो न दे पाए तो एक दिन आकर के दुकान को ही उठा के ले जाए। ऐसे लोग जब बैठे हैं तब साफ पर भी प्रगति नहीं होती है। उसको रोकने का काम हमारे योगी जी ने किया है।